नमस्कार, जय माता दी। सर्वप्रथम तो आषाढ़ महीने का शुक्ल पक्ष है। आज से माँ के गुप्त नवरात्रि शुरू हो गए हैं। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हाथरस में इतना बड़ा हादसा हुआ है, सरकार मुआवजा दे रही है, किस लिए? गलती सरकार की तो है नहीं है, गलती तो उस पब्लिक की है, उन जनता की है जो एक इंसान को भगवान बना देते हैं। हाथरस का हादसा का मुझे बहुत दुख है, लेकिन उस बाबा का क्या? अगर वो ईश्वर होता तो 129 लोगों की मृत्यु नहीं होती, बल्कि ज़्यादा ही हुई होगी। तो बाबा वहाँ से भागता नहीं। अगर वो भगवान होता तो उन्हें जीवित करता। जो लोग उसकी दुहाई दे रहे हैं कि बीमारी से ठीक हो जाते हैं, उनके चमत्कार हैं, तो भागा क्यों? उसे तो भागना नहीं चाहिए था, उसे तो लोगों की सहायता करना चाहिए था। जो लोग उसकी वजह से मर गए उनको ज़िंदा करना था। और सरकार मुआवजा क्यों देगी? उस बाबा का आश्रम को बेचिए और मुआवजा दीजिए। सरकार अगर मुआवजा दे रही है तो वो कोई प्राकृतिक आपदा तो थी नहीं, बाबा का माया जाल था। या तो राजनीति की रोटियां सिक रही है, क्योंकि बाबा लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं और नेता लोग उनका मत्था टेकते हैं। बाद में यही भीड़ चुनाव के समय नेताओं के काम आती है। और कोई कहता 400 पार, कोई कहता 300 पार, और बाद में जब रिजल्ट आता है तो नील बटा सन्नाटा। क्योंकि जनता को तो आज आदत पड़ चुकी है भीड़ इकट्ठा करने की। मैं देख रही हूँ, पहले भी सत्संग होते थे, पहले भी लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन इन 10 सालों में ये जो भागवत, ये सत्संग कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। एक बात सुना था बचपन से कि श्री कृष्ण भगवान ऐसे थे जिनसे सब मोहित होते थे, लेकिन आज देख रही हूँ कि इस कलयुग में बाबा लोगों पे लेडीज़ें मोहित हो रही हैं। एक लेडीज़ का बयान है कि भाई वो मेरे पति जो हैं वो मेरे तन के स्वामी हैं, और ये जो बाबा है मेरे प्राणनाथ है, मेरे मन के पति है। आज तक तो ऐसा कभी सुना नहीं है। औरतों का आत्मसम्मान कहाँ मर गया है? औरतें पति को परमेश्वर माना करती थी, आज वही औरतें किसी को तन का और किसी का मन का पति मान रही हैं। क्या औरतें देवदासी हो गई हैं? एक तो औरतों की संख्या इतनी ज़्यादा इन बाबाओं के पीछे भागती है, इतनी लिप्त होती है, जिसका कुछ अंदेशा ही नहीं दिखाई देता है कि जैसे भीड़ में सिवाय औरतें औरतें औरतें। वो पति क्या है जो आपको 2 रोटी कमा के खिला रहे हैं? जो पति आपके लिए दिन भर आपकी देखभाल कर रहे हैं, वो आपके तन के पति हो गए? आपका आत्मसम्मान कहाँ गया? मैं उन महिलाओं से पूछना चाहती हूँ कि जो इन बाबाओं के पीछे भागते हैं, जो इनका शोषण करते हैं। एक आशाराम बापू थे, जब उनका भेद खुला तो पता चला कि भाई वो महिलाओं का शोषण करते थे, हर तरह की रंग बिरंगी टोपियाँ पहनते थे, लेकिन आज तक अपने आप को जेल से नहीं छुड़ा पाए। लेकिन बड़े बड़े नेता उन्हें अपना गुरु मानते थे। उनके समय भी नेता चुप। जब ये बाबा पकड़े जाते हैं तो नेताओं की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि नेता इनमें लिप्त रहते हैं, चाहे कोई भी नेता हो। एक किसान आत्महत्या करता है, सरकार तो उसे मुआवजा नहीं देती है। कई लोग गरीबी में जी रहे हैं, कई तरह से मार खा रहे हैं, लेकिन सरकार तो उन्हें मुआवजा नहीं देती है। तो बाबाओं की भीड़ में मरने वालों को मुआवजा सरकार किस लिए दे रही है? बाबाओं के इतने आश्रम कैसे बनते हैं? अचानक से ये एक फुटपाथ से उठ करके बाबा बन जाते हैं और करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति इनके पास आ जाती है। ना इनको गवर्नमेंट का टैक्स देना पड़ता है, ना कुछ देना पड़ता है। तो ये संपत्ति आती कहाँ से? या तो सारे राजनेता इनमें लिप्त हैं और पब्लिक अंधविश्वासों की तरह इन पर दौड़ती है, इसीलिए आज इतना बड़ा कांड है और सारे नेता एक भी बाबा के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। उसका कारण मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे बाबाओं को ऐसा दंड दिया जाए कि चौराहे पे उन्हें फांसी दी जाए, ताकि ये जो लोग मर रहे हैं, जो ये भीड़ इकट्ठी हो रही है, ये आयोजन बंद हो। इन आयोजनों को बंद कराइए। कोर्ट कम से कम इतना करे कि इन आयोजनों को बंद कराए। जिस तरह से ये भागवत में भीड़, जिस तरह से ये भगदड़, ये मरने वालों की संख्या, ये क्या है? देश की जनता वैसे ही भूखी मर रही है और आप इन्हें मार रहे हैं। कोई नेता जाता है विपक्ष का, वो बोलता है भैया इन्हें तो और मुआवजा मिलना चाहिए। अरे भाई, अपनी जेब से दो। जो मुआवजा इन्हें मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी जनता का ही पैसा है, लेकिन जनता के किस काम का? बूढ़े बुजुर्गों के लिए जनता को कोई है ही नहीं सरकार के पास कुछ भी। बूढ़े बुजुर्ग मरते हैं, जीते हैं, उनसे
सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। सरकार अपनी रोटियां सेकती है और आने वाले वोट के लिए फिर लोगों के लिए भीड़ इकट्ठा करती है। मैं तो ऐसे ही सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगी कि इन बाबाओं का आयोजन आप लोग बंद कराइए, ये राजनीति आप लोग बंद कराइए और मेहरबानी करके इन बाबाओं को पहले इनका पूरा बायोडाटा चेक करिए, उसके बाद इन्हें कि कहीं भी सत्संग करने के लिए आप जगह दीजिए। इन्हें खुद सत्संग करना है तो वीडियो बना के डालें, सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो बना करके डालें, लोग अपने घर में देखें। भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, ना भीड़ इकट्ठा नहीं होगी तो लोग मरेंगे भी नहीं। तो मेहरबानी करके सरकार से मैं यही प्रार्थना करूंगी, केंद्र में जो सरकार बैठी है उससे भी मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आपके समय से ये बाबाओं का कुछ ज़्यादा ही बोलबाला हो रहा है, इसे बंद करिए, मेहरबानी करके इस पर रोक लगाइए और मुआवजा उस बाबा के आश्रमों को बेच करके लोगों को दीजिए ताकि उनकी जो भी क्षति हुई है वो पूर्ति हो सके। जय माता दी।